Assalamualaikum students, I am your teacher Rabia Sana and this is the second lecture of 5th class. Today we will learn 15 MCQs from chapter number 7 that is starting Excel 2013. बच्चे इस दफ़ा आप लोग को साथ ही MCQ सिर्फ इसलिए लर्न करा रही हूँ ताकि एट दी एंड आप लोगों पर बर्डन ना हो और आप लोग अच्छे से इसे लर्न कर लें। तो पहला MCQ है डैश इज़ द प्रोग्राम दैट हेल्प्स इन कैलकुलेशन एंड इन एनालाइजिंग डाटा यूजिंग फार्मूलाज एंड टेबल्स। कौन सा प्रोग्राम है जो हमें हेल्प करता है कैलकुलेशन और डाटा को एनालाइज करने में, फार्मूलाज और टेबल्स को एनालाइज करने में? द आंसर इज़ एक्सेल 2013। सेकेंड MCQ है वी कैन क्रिएट डैश एंड डैश इन एक्सेल। हम एक्सेल में क्या बना सकते हैं? अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर आपने सुना हो तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हम ग्राफ्स और चार्ट्स बना सकते हैं एक्सेल को यूज़ करते हुए। थर्ड है दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम विच वॉज लाइक एक्सेल। अगेन ये MCQ भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कवर करा चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था वो प्रोग्राम कौन सा है, विसिकल सी है, जो कि एक्सेल की तरह का था फर्स्ट प्रोग्राम। अ डैश इज़ अ पेज दैट कंटेनिंग अ ग्रिड ऑफ सेल्स। अब मैंने आपको बताया था जब वर्कशीट को ओपन करने लगे थे हम एक्सेल को, कि जब एक्सेल ओपन होता है तो एक वर्कशीट ओपन होती है। तो वर्कशीट है वो पेज जिस पे सेल्स का ग्रिड है। वर्कशीट इज़ अ पेज कंटेनिंग अ ग्रिड ऑफ सेल्स मेड अप ऑफ डैश। अब वर्कशीट एक पेज है जो कि सेल्स के ग्रिड से बनती है, और सेल्स का ग्रिड किस चीज़ से मिलकर बनता है ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, रोज़ एंड कॉलम्स से मिलकर बनता है। द नेक्स्ट MCQ इज़ the dash is meant to give you quick access to command you often use. डैश वो कौन सी जो है ऐसी टूल बार है या वो क्या चीज़ है जो आपको जल्दी से कमांड्स को असेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं आप, एंड दैट इज़ क्विक असेस टूल बार। Quick Access Toolbar by default includes save, undo and dash commands. Quick Access Toolbar में बच्चों कौन कौन सी कमांड्स होती हैं ये आप लोग बहुत पहले भी इसको पढ़ चुके हो। जैसे वर्ड में होती है, पावर पॉइंट में भी, एक्सेल में भी सेव, अंडू और रीडू की कमांड होती है Quick Access Toolbar में। अ डैश इज़ लोकेटेड एट द टॉप। तो जैसे वर्ड और पावर पॉइंट में होता है, एक्सेल में भी टाइटल बार सबसे टॉप पे होता है। तो इसका आंसर है टाइटल बार, और मैंने जितने भी आंसर्स हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है। अ डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। वर्कशीट्स किस चीज़ की कलेक्शन होती है? वर्कबुक की। बेटा एक्सेल में एक सिंगल पेज को वर्कबुक कहते हैं, और वर्कशीट जो है वो उसमें काफ़ी सारी वर्कबुक्स होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। एक वर्कबुक में हमारे पास डिफरेंट जो है वर्कशीट्स होती हैं। द रिबन कंटेन्स डैश ईच डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। रिबन के ऊपर क्या होते हैं बच्चा? आप लोग को रिबन का पहले भी पता है, एक्सेल में भी रिबन के ऊपर टैब्स होते हैं। तो ये थे आपके 10 MCQ नंबर 10। MCQ नंबर 11 इज़ वर्कशीट व्यू ऑप्शंस आर डैश। नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि ये सारे ही उसके व्यूज़ हैं, तो ऑल ऑफ दीज है आंसर। एंड डैश एक्सेप्ट्स एंट्रीज एंड कमांड्स। एक्टिव वर्कबुक, जो एक्टिव वर्कबुक होती है उसमें आप एंट्रीज और कमांड्स करते हो। ये भी आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आप देख लोगे, अभी इनको लर्न कर लो। अ वर्कबुक इन एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट शोज ओनली वन वर्कशीट एंड इट्स टैब इज डिफ़ॉल्टेड नेम इज़। अच्छा, अब जो वर्कशीट जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्कबुक ओपन होती है उसमें जो वर्कशीट शो होती है बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेम होता है शीट 1। अच्छा जी, और नेक्स्ट MCQ है टू ऐड मोर वर्कशीट यू कैन क्लिक द डैश नेक्स्ट टू शीट 1। अब एक और वर्कशीट ओपन करने के लिए, ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि वर्कशीट को जब आप नई वर्कशीट ऐड करना चाहते हैं किसी वर्कबुक में, तो शीट 1 के आगे प्लस का साइन होता है, तो आंसर इज़ प्लस साइन। Which key should you press to switch on the extended selection mode? तो F8 प्रेस करते हैं हम extended selection mode के लिए। तो ये थे बच्चे आप लोगों के 15 MCQs। आप लोगों ने इन्हें बड़े अच्छे से लर्न करना है। अभी आप यहीं से लर्न करें लेक्चर से, और जल्दी आपको इसके नोट्स वगैरह भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।